ये हमारा पेल्विस का मॉडल है, ठीक है। और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये दो सॉकेट से हमें नजर आ रहे हैं, ये हिप जॉइंट्स हैं। ये हमारे कूले हैं। कूले जो बनते हैं वो सॉकेट और बॉल से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। आज हम बात करेंगे सॉकेट के फ्रैक्चर्स की, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स माने जाते हैं। सॉकेट को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। और हिप जॉइंट को हम बोलते हैं जो दो तरीके से दो हड्डियों के समावेश से बना होता है, एक सॉकेट और एक फीमर की बॉल, जिसको हम फीमोरल हेड बोलते हैं। सॉकेट के फ्रैक्चर्स एक जटिल समस्या है, क्योंकि ये बहुत डीपली सीटेड होता है। पेल्विस का एक हिस्सा होता है ये, जिसे हम देख पा रहे हैं, और हमारे हिप की स्टेबिलिटी सॉकेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये सॉकेट फ्रैक्चर हो जाए तो हमारा कूला किसी भी दिशा में बैलेंस खो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट डिसलोकेशन। तो ये डिसलोकेशन आगे की तरफ भी हो सकता है, ये डिसलोकेशन पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो सॉकेट की स्टेबिलिटी के ऊपर हमारे हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जॉइंट के इनर लाइनिंग के ऊपर, अंदर की सतह के ऊपर ग्रीस की सतह होती है, जिसको हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो जब ये जॉइंट के फ्रैक्चर होते हैं, जैसे इस केस में एस्टेबुलम या सॉकेट का फ्रैक्चर होता है, तो ये जॉइंट की जो कार्टिलेज की जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाती है और ये खुरदरा हो जाता है फ्रैक्चर के कारण। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ही कूला, अपना ही कूला, ये पूरी तरीके से वापस फंक्शन करे, तो हमें इस फ्रैक्चर को एकदम परफेक्टली फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सर्जरी के द्वारा फिक्स करते हैं, जो कि प्लेट्स और स्क्रूज के माध्यम से फिक्स किया जाता है। बहुत ही डीप सीटेड होने के कारण, बहुत ही डीप जॉइंट होने के कारण, हिप जॉइंट होने के कारण, जो कि चारों तरफ मांसपेशियों से और बोन से घिरा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। इसको करने के कई तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं। अगर ये सॉकेट सामने की तरफ से टूटा है, फ्रंट से टूटा है, तो हमें फ्रंट पेट के रास्ते से जाते हुए इस सॉकेट तक पहुंचना होता है और उसको फिक्स करना पड़ता है। और अगर ये सॉकेट पीछे की तरफ से टूटा है, तो हमें पीछे से इसको अप्रोच करना पड़ता है और सॉकेट तक पहुंच के प्लेट और स्क्रू से इसको फिक्स करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही हाई क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाई क्लास टेक्निकल फैसिलिटी, हाई क्लास एक्सपर्टाइज करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में गिना जाता है। ऐसे ऑपरेशंस को करने के लिए एक लर्निंग कर्व होता है एक डॉक्टर का, जो कि एक बहुत लंबा लर्निंग कर्व होता है। बहुत एक्सपीरियंस के बाद आप ऐसे मकाम पे पहुंच पाते हैं, ताकि आप सक्सेसफुली इन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स को अच्छा अंजाम दे पाएं। और यदि ये फ्रैक्चर्स सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं, तो करीब 80 से 90% पेशेंट्स में हम अपने ही हिप को बचा पाते हैं। क्या होता है अगर ऐसे फ्रैक्चर्स का सही समय इलाज ना हो पाए, या इलाज हो लेकिन वो कामयाब ना हो पाए, तो हिप जॉइंट जो है धीरे धीरे घिसने लग जाता है, जो कि 3 महीने से 2 साल के बीच में या 5 साल के बीच में कंप्लीटली घिस के खत्म हो सकता है। उसके बाद उसको हिप रिप्लेसमेंट की नौबत आ सकती है। क्योंकि ये जोड़ का फ्रैक्चर है, परफेक्टली इसका बैठना बहुत जरूरी है। अगर ये परफेक्टली बैठेगा नहीं, तो अंदर की जो सतह है वो खुरदरी रह जाएगी, और बॉल जब एक खुरदरी सतह में चलेगी तो वो बॉल भी घिस जाएगी, जिसके कारण पूरे का पूरा हिप जॉइंट घिस जाता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ट्रोमैटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि चोट लगने के कारण जो आर्थराइटिस हो जाता है। तो उस आर्थराइटिस का समस्या निदान करने के लिए हमें फिर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। और यदि पेशेंट 30 साल या 40 साल से कम उम्र का है और उसमें अगर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो 15 से 20 साल बढ़िया चलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में जब हमें ये इंजरी हुई है, तो हम इसका एक परफेक्ट इलाज करवाएं, एक्सपर्ट को दिखाएं, एक्सपर्ट की राय लें, और सारा ट्रीटमेंट प्लान एक निश्चित समय में कंप्लीट करवाएं। इन फ्रैक्चर्स की दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये फ्रैक्चर्स 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो ये एक खराब सिचुएशन में, खराब पोजीशन में जुड़ने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन किया जाता है, तो ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, परफेक्ट रिडक्शन बैठाना और मुश्किल हो जाता है, और जो आउटकम आना चाहिए वो उससे थोड़ा खराब आ सकता है वो आउटकम। लिटरेचर क्लियरली बताता है कि अगर हम इन फ्रैक्चर्स को पहले 2 हफ्ते में अगर हम फिक्स कर पाते हैं, तो 80 to 90% पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ पाता है। लेकिन वही फ्रैक्चर अगर हम 3 हफ्ते के बाद फिक्स करते हैं, तो करीब 60 से 70% पेशेंट्स में ही हम अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं।
तो सही समय पे इलाज होना, एक्सपर्ट इलाज होना, ये इस ऐसे सॉकेट के फ्रैक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में, जैसे कि हड्डी अगर जांग से टूट जाए या पैर की हड्डी टूट जाए, उसमें इलाज अगर लेट भी हो जाए तो इतना खराब आउटकम नहीं आता। लेकिन पेल्विस के फ्रैक्चर्स में और ये सॉकेट के फ्रैक्चर्स में, एस्टेबुलम के फ्रैक्चर्स में अगर इलाज डिले हो जाए तो पेशेंट को अपने कूल्हे की जिंदगी से गंवाना पड़ सकता है और वो कूल्हा जल्दी ही खराब हो सकता है। धन्यवाद।